आप में से बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि भाई आईसीएफ गरीब रथ पे वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि आईसीएफ गरीब रथ पे मैं क्या वीडियो बनाऊं। तब मुझे जाके किसी ने बोला कि भाई आपको पता नहीं कि आईसीएफ गरीब रथ है वो एलएचबी कोचिस में कन्वर्ट होने वाली है। पहले पहले तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, पर जब मुझे ये लेटर मेरे पास आई जिसमें लिखा है कि भारतीय रेलवे ने आईसीएफ चेन्नई को और आरसीएफ कपूरथला को एलएचबी गरीब रथ बनाने का ऑर्डर दिया है, तब जाके मुझे समझ आया कि भारतीय रेलवे अब आईसीएफ गरीब रथ को हटा के एलएचबी गरीब रथ का इस्तेमाल करने वाली है। उस लेटर में ये भी लिखा है कि आरसीएफ कपूरथला को फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी के स्लीपर तेजस कोचिस बनाने हैं, यानी स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस जल्दी पटरियों पे दौड़ते हुए आपको दिखेगी। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये पूरा मसला क्या है। उससे पहले मैं आपको गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में, उससे जुड़ी हुई बातें कि क्यों भारतीय रेलवेज़ को आईसीएफ गरीब रथ को रिप्लेस करना पड़ रहा है एलएचबी गरीब रथ से। शुरुआत होने से पहले मैं आप सबके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ गरीब रथ से जुड़ा। मैं और मेरी फैमिली एक बार आनंद विहार जयनगर गरीब रथ से ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से बिहार। तो हुआ क्या, यात्रा के दौरान एक साइड लोअर जो सीट होती है ना, जिसमें 3 सीट होते हैं, साइड लोअर, साइड मिडल और साइड ऊपर, तो सबसे नीचे वाली सीट पे एक महिला बैठी थी। अचानक से उस महिला के सिर पे जो साइड मिडल बर्थ होता है वो गिर जाता है। ज़्यादा चोट नहीं आती। ये किस्सा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारी मौजूदा गरीब रथ है वो कितनी पुरानी, कितनी ख़राब हो चुकी है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। जो भी पैसेंजर आईसीएफ गरीब रथ में ट्रैवल करता था उसको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता था। यात्रियों की शिकायत रहती थी कि कभी कभी इन कोचिस के एसी काम नहीं करते, तो कभी सीट को लेकर परेशानी। सीट को लेकर क्या परेशानी? जो साइड में साइड मिडल बर्थ है उससे ना सिर्फ साइड लोअर बर्थ वाले पैसेंजर को, उसके साथ साथ साइड अपर बर्थ वाले पैसेंजर को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। आपने भी अगर गरीब रथ में कभी ट्रैवल किया होगा और साइड मिडल बर्थ वाले सीट पे बैठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि आप वो सीट पे बैठ नहीं सकते, सिर्फ सो सकते हैं। तो यात्रियों को इसको लेके बहुत दिक्कत होती थी। ये तो हुई यात्रियों की परेशानी। अब समझते हैं कि आईसीएफ गरीब रथ कोचिस है उनकी क्या परेशानी थी। ये आईसीएफ कोचिस इतने पुराने हो गए थे कि इनके बार बार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती थी। बार बार मेंटेनेंस करने से इनमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था। और मेंटेनेंस करने के बाद भी ये सिर्फ 110-130 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ सकते हैं, और ये 110 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ने के बाद भी आपको ये चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि इनके साथ कोई हादसा या फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। इन सब परेशानियों के बाद रेलवेज़ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते थे। पहला, या तो इस गरीब रथ एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और दूसरा, या तो इन आईसीएफ गरीब रथ को एलएचबी में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहला ऑप्शन है वो बहुत आसान है, रेलवेज़ को इसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा रेलवेज़ को डिसमेंटल करके और पैसे मिलते, स्क्रैप में बेच के और पैसे ही मिल जाते। तो रेलवेज़ ने भी पहला ही कदम उठाया। पहले रेलवेज़ ने इन आईसीएफ गरीब रथ को बंद करने का फ़ैसला ले लिया। फ़ैसला बहुत अच्छा था रेलवे के हिसाब से, पर जब ये फ़ैसला, मतलब जब ये डिसीजन बाहर पब्लिक में आया और लोगों को इसके बारे में पता चला, मीडिया में जब ये दिखाया गया कि गरीब रथ एक्सप्रेस हमेशा के लिए बंद होने वाली है, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इसलिए किया क्योंकि क्या आम लोगों के लिए बनाई गई एक ऐसी ट्रेन जो राजधानी जैसी सुविधा दे सकती है, एक ऐसी ट्रेन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को राजधानी जैसी सुविधा दे सकती है, क्या उसे बंद कर देना चाहिए? रेलवे पे बहुत दबाव पड़ा। फिर रेलवेज़ ने अपने फैसले को वापस ले लिया और ये डिसाइड किया कि इन आईसीएफ गरीब रथ को एलएचबी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो सबसे पहले एलएचबी में कन्वर्ट होने वाली गरीब रथ थी वो थी
चेन्नई सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसे हमसफ़र के कोचेज़ के साथ दौड़ाया गया। पर गरीब रथ और हमसफ़र का कॉम्बो हमें और रेलवेज़ दोनों को पसंद नहीं आया। हमें इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि गरीब रथ की जो पहचान थी, गरीब रथ का जो पोजीशन था भारतीय रेलवे में, वो कहीं हमसफ़र के कोचेज़ में गुम हो गया था। जो उनकी पुरानी लिवरी होती थी, येलो ग्रीन लिवरी, वो उसे हमारे भारतीय रेलवे में एक अलग ही पहचान देती थी। रेलवे को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि रेलवे को गरीब रथ के खर्च पे हमसफ़र जैसी ट्रेन्स को चलाना पड़ रहा था। इसीलिए फाइनली हमारी भारतीय रेलवे ने फैसला ले लिया कि ICF गरीब रथ एक्सप्रेस को LHB में तो कन्वर्ट किया जाएगा, पर उन्हें हमसफ़र के कोचेज़ नहीं दिए जाएंगे। उनके लिए अलग से येलो ग्रीन लिवरी वाली LHB गरीब रथ कोचेज़ बनाए जाएंगे, जिससे कि उनकी पहचान है वो हमारे भारतीय रेलवेज़ में बनी रहेगी और इससे रेलवेज़ को भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है कि रेलवेज़ को नए कोचेज़ बनाने होंगे। मैंने आप सबको इतना रामायण महाभारत इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जब आम आदमी की बात आती है तो रेलवेज़ गरीब रथ जैसी एक्सप्रेस को, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स को बंद कर देता है, और जब प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात आती है तो रेलवेज़ उनके लिए अलग से लोकोमोटिव, जो हमारी TS लिवरी WAP5 है, वो बना देता है, और साथ ही में उनके लिए अलग से कोचेज़ बनाए जा रहे हैं। अगले साल से आपको LHB गरीब रथ एक्सप्रेस हमारे भारतीय रेलवेज़ के पटरियों पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, और उसकी तैयारी रेलवेज़ इसी साल से करने लगा है। जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है, रेलवेज़ 2020-21 इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 556 LHB गरीब रथ कोचेज़ बनाने वाला है, जिसमें से ICF चेन्नई है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, वो है 283 कोचेज़ बनाने वाली है, और RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वो 273 कोचेज़ बनाने वाला है। पर एक और बात का रेलवेज़ को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो नई LHB गरीब रथ कोचेज़ है उसमें साइड मिडल बर्थ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नई जो LHB कोचेज़ गरीब रथ के LHB कोचेज़ बन रहे हैं उनमें हमें हमसफ़र जैसी सुविधाएं देखने को, हमसफ़र में जो सुविधाएं होती है वो इनमें भी देखने को हमें मिल सकती है। जिसमें से पहला है GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है CCTV कैमरास, तीसरा है बायो टॉयलेट्स और कंफर्टेबल सीट्स। पर मैं फिर से वो चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ कि रेलवेज़ को ध्यान रखना होगा कि साइड मिडल बर्थ वाली परेशानी ये नए LHB कोचेज़ में ना हो। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि हमारी भारतीय रेलवेज़ बना रही है स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस। अगर आपको इसी बारे में कुछ भी जानना है तो मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, पर अगर आपको अभी जानना है कि स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस क्यों बना रहा है, क्या होगी, तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए। 5 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बना ली थी। अगले वीडियो में मैं आपको और प्रूफ्स के साथ बताऊंगा। इस वाले वीडियो जो आई बटन में है उसमें प्रूफ नहीं है, वो मेरा प्रेडिक्शन था जो अभी सही होने वाला है। अगले वीडियो में मैं प्रूफ लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या भारतीय रेलवेज़ प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए एक पूरा ट्रेन सेट, आपने देख लिया होगा कि एरोडायनेमिक WAP5 TS लिवरी वो तो बन के रेडी है, तो स्लीपर क्लास वाली TS एक्सप्रेस के कोचेज़ भी बनने वाले हैं। तो फिर क्या भारतीय रेलवेज़ कोचेज़ के साथ अब लोकोमोटिव को भी प्राइवेट करने वाली है, वो भी हम उस वीडियो में जानेंगे।